नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए आमला एकादशी का महत्व और व्रत कथा लेकर आए हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज माधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो मैं सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम एक आमला एकादशी व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमला एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको मेरा नमस्कार। अब आप मेरा आराध्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमला एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मचारी तथा विष्णु भगत राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देवयोग में वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भुरुकुटी टेढ़ी थी और आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस
आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।